मैं बचपन से ही एक्टर बनना चाहता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ आई डोंट नो आ गया, दैट्स फाइन, वो उनका तरीका है, मुझे यही बनना है। वो सड़कों पे जब मैं चल रहा था तो लोग अरे यू आर दैट गाय फ्रॉम शैतान ऐसे पे शूट कर रहे थे, तो प्रोडक्शन का एक लड़का था, वो पूरा चद्दर ओढ़ के सब वैसे आया, कुछ लोग भागे, सेट वाले लाइट वाले सब ऐसे कूद कूद के भाग रहे थे, उसको बहुत गाली गलौज किया हमने, और मैंने उसको भी बोल दिया कि अकेले में नहीं मिला तो अच्छा हुआ, क्योंकि वो रिएक्शन जब डर लगता है ना तो रिएक्शन हाथ पैर चल जाते हैं अपने आप। कैसे सेट पे मस्ती वस्ती होती थी कभी? एक दो बार चुप कराया मुझे उसने। चुप कराया का क्या मतलब? हाँ, मैं बहुत चीजों के बारे में यहाँ मैं उतना बात कर, कोई तापसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोल को लेके मेरे साथ। Hi Gulshan, how are you? I'm doing okay. You've been okay? No, you should be good. No, okay is very consistent. Like, if you consistently 365 days in a year, if you're okay, and that's like your average, then that's pretty good. Highs and lows will keep coming. मतलब hit flop तो चलता रहता है जिंदगी में हमारा। हाँ, नाइस वे ऑफ सेइंग इट। हाँ, मैं समझ गई। बट मैं गुड इसलिए बोल रही थी क्योंकि अभी हर जगह आपके कैरेक्टर को लेके बड़ी बातें हो रही है। आपका कैरेक्टर जो आपने प्ले किया है, लेट मी कंप्लीट। आपका कैरेक्टर सुन रहा हूं मैं, मुझे तो पता ही नहीं है इसके बारे में। आप कह रही हैं तो मैं मान लेता हूँ। हाँ, आपका कैरेक्टर जो आपने प्ले किया है ब्लर में, एंड आई रिसेंटली हैड अ चैट विद अजय बहल आल्सो, योर डायरेक्टर, एंड उन्होंने तो मुझे क्लियरली बोला कि ये तो मेरे लिए सरप्राइज पैकेज थे गुलशन, और ये जरूर मैं अभी जानना चाहती हूँ। और ये फिलहाल मैं सेकंड क्वेश्चन मेरा ये होगा कि उनके बारे में आप कुछ बताइए, लेकिन सबसे पहले आप मुझे बताओ अभी तक का बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या मिला? That I look very handsome in the beard. अच्छा, ओके। I wasn't sure about the beard, अजय का आइडिया था ये। So okay fine, मतलब मैंने सोचा हाँ ठीक है, मतलब the last time I had a beard for a character was like मर्द को दर्द नहीं होता, और that was a prosthetic beard। उससे पहले जब मैं शुरू में मैंने उगाई थी अनुराग कश्यप के लिए, दैट गर्ल इन येलो बिट्स के लिए, उसके बाद हाँ आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया, तो बियर्ड रख लेना चाहिए। तो आई ग्रू माय बियर्ड। ये कॉम्प्लीमेंट मैं भी दूंगी, बियर्ड बहुत सूट कर रही है आपको। ये तो आपको फिलहाल कॉम्प्लीमेंट जो मिला है वो मिला है, लेकिन आपके लिए पर्सनली कितना खास प्रोजेक्ट रहा है ब्लर? इट वाज अ गुड प्रोजेक्ट, आई थॉट इट वुड बी गुड फॉर मी, मेरे लिए अच्छा रहेगा, मेरे लिए खुद के लिए और मेरे करियर के लिए भी, और मुझे हमेशा ये लगता था कि मेरी और तापसी की जोड़ी अच्छी रहेगी ऑन स्क्रीन, एंड आई थिंक वी आर गुड टुगेदर, एंड आई नो आगे जाके देखेंगे, मतलब एक दो और फिल्म कर सकते हैं शायद। आई थिंक इसके बाद जरूर कास्ट किया जाएगा दोनों को साथ में। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट समवेयर। एक आया था बीच में बट वो आया था, ओके कोई बात नहीं, आगे आ जाएगा, ये तो प्रोसेस है, पार एंड पार्सल। मैंने मना कर दिया। आपने मना कर दिया? अच्छा, ओके। नहीं, मुझे कोई तापसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोल को लेके मैं था कि हाँ नहीं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, पर वही है ना कि मैं वही चीजें करना चाहता हूँ जिसमें मुझे जेन्युइनली रुचि है, फूड हो जाएगा, इट्स नॉट फेयर टू लाइक गो एंड लाइक वर्क विद पीपल ऐसे एंड नॉट गिव योर बेस्ट, वो नहीं होना चाहिए। बट आपको पर्सनली किस तरह के कैरेक्टर्स प्ले करने में सबसे ज्यादा चैलेंज आता है? बिकॉज सिंस आई टॉक टू मेनी एक्टर्स अबाउट दिस, कि मैंने जो अभी तक देखा है, जो बहुत कॉमन रिप्लाई सबका आया वो ये आया है कि नेगेटिव शेड्स में काफी ज्यादा चैलेंज होता है। तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस किस तरह का रहा है? आपको नेगेटिव शेड्स प्ले करने में ज्यादा चैलेंज फील होता है या नहीं? नहीं, आई थिंक मैं बहुत प्री प्रोडक्शन करता हूँ, और टीम के साथ भी करता हूँ और खुद भी करता हूँ मैं प्री प्रोडक्शन। जैसे मर्द को दर्द नहीं होता के लिए 4 महीने थे प्री प्रोडक्शन। तो एक तो साथ में भी किया, और आप अकेले भी काम कर रहे हो उसके ऊपर, आपके किरदार के ऊपर, कहानी के ऊपर। तो आई थिंक मेरे लिए मुश्किल है जब प्रोस्थेटिक्स इन्वॉल्व होते हैं ना, तो मेरे लिए वो मुश्किल होता है हर चीज, बिकॉज आई एम नॉट रियली कंफर्टेबल, चाहे वो विग हो या मूंछ चिपकाया है या कुछ भी मस्सा है, लाइक दांत पहने हुए आपने, या जैसे घोस्ट स्टोरीज में तो फुल बॉडी सब कुछ चिपका रहता था मेरे बॉडी पे। यस, इट्स ऑलवेज वेरी चैलेंजिंग बिकॉज इट टेक्स टाइम टू गेट यूज्ड टू इट। एक दो दिन में इसकी आदत नहीं लगती है, बहुत समय बिताना पड़ेगा आपको। एक मूंछ भी आता है ना, तो आपके जैसे आपके होंठ हिलते हैं, सब चेंज हो जाता है, एंड समटाइम्स इट्स गुड बिकॉज जैसे मेरे एक आने वाला प्रोजेक्ट है वेयर आई हैव डेंचर्स, बट दैट अफेक्ट्स माय स्पीच पैटर्न, तो मैंने कैरेक्टर का वो एक
वो का एक हिस्सा बन गया। मैंने सोचा नहीं था, मुझे लगा कि एक हल्का सा लिस्प आ रहा है इसमें, ठीक है आने देते हैं ना, लेट्स जस्ट यूज इट। अच्छा, मुझे अजय बहल ने ये बताया था अपने इंटरव्यू चैट के टाइम पर कि तापसी के साथ तो ऐसा था कि वो गिरती रहती थी सेट पर, कभी कहीं कहीं लग रही है, कभी कहीं लग रही है, और फिर भी ऐसे लाइक उठकर एकदम से खड़ी हो जाती थी एंड कहती थी चलो चलो नेक्स्ट शॉट लेते हैं, नेक्स्ट टेक लेते हैं। आपके साथ किस तरह का रहा ये वाला पूरा प्रोजेक्ट, इसको शूट बहुत इजी करना? रहा मेरे लिए कुछ मुश्किल ही नहीं था, बहुत इजी था। ऐसे निकाल दिया? हाँ मैं तो हूँ भी अच्छा एक्टर, बट देन अपार्ट फ्रॉम दैट इट वाज नॉट रियली चैलेंजिंग रोल। क्या मैंने इसलिए कभी कभी कुछ इजी चीजें भी कर लेना चाहिए, तो मैं ज्यादातर मुश्किल चीजें करना पसंद करता हूँ, बट वंस इन अ व्हाइल यू हैव टू ट्राई डू समथिंग इजी वेयर यू कैन फॉल बैक ऑन योर एक्सपीरियंस, डू समथिंग इन अ रिलैक्स्ड मैनर एज वेल। तो मेरे लिए ब्लर ये एक मौका था टू डू समथिंग अ बिट, something that's interesting that I wanted to be a part of also, but also something that was not very challenging for me. तो हैविंग सेड दैट एक दिन कुछ हो नहीं रहा था मुझसे, आई वाज रियली टायर्ड, तो एक सिंपल सा सीन भी नहीं हो रहा था, तो वो दिन पैकअप करके मुझे होटल भेज दिया वापस, और अगले दिन में ऐसे फटाफट हो गया। तो तापसी काफी चैलेंजिंग था, शी इज टफ, शी इज आई थिंक बोथ मेंटली एंड फिजिकली आल्सो टफ, सो इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट पार्ट फॉर हर, द वे इट वाज रिटन। मैंने स्क्रिप्ट जब पढ़ी मैंने, तो मुझे लगा कि you know I don't know how Taapsee is going to prepare for this, but she was ready for it. She put herself on the line, and I think it's her best performance so far. I guess so, yes, that's true. मतलब और भी कई अच्छी रही है, but I think yes, this was like I would say overall में this is her best. Again, see, मैं थोड़ा biased हो सकता हूँ, और थोड़ा नॉलेज भी नहीं है क्योंकि मैंने उनकी सारी फिल्में नहीं देखी है, I'm not very familiar, तो जितना मैंने देखा I think this is probably the one that I would say is the best, and of course like our best should always be ahead of us, so I think her best is also ahead of her, so absolutely. But how was your equation with Taapsee off the screen? like कैसे सेट पे मस्ती वस्ती होती थी कभी? एक दो बार चुप कराया मुझे उसने चुप कराया का क्या मतलब? हाँ, मैं बहुत चीजों के बारे में यहाँ वहाँ मैं उठपटांग बात करने, whether people are not, एक चीज थी मुझे, मैं बहुत अलग अलग चीजों में रुचि है, तो sometimes I start explaining things and I'm not really sure whether people want to hear it or not, so sometimes it can be people मतलब कोई और चीज कर रहे हैं, कुछ और सोच रहे हैं, कोई गाना सुन रहा है, या उनको ऐसे बातें नहीं सुननी है, बातें नहीं करनी है, तो sometimes they start, so एक दो बार I think Taapsee like she's not very subtle, she's directly she's a proper Delhi girl in that. Yeah. But I didn't mind, वो टाइम पे थोड़ा बुरा लगा था, but then later I was like it's fine, like मैं भी चालू हो जाता हूँ कहीं पे भी। And what about food? I guess she must have talked about food a lot on the set, because when I had a chat with her, so she was like, I'm a typical Delhi girl जिसको छोले भटूरे सब कुछ खाना पसंद है, तो I was expecting कि यहाँ पर भी set पर ऐसा पनीर लबाबदार, she loves पनीर लबाबदार. पनीर लबाबदार, and you don't love that? Yeah, I don't like पनीर generally. Okay. अच्छा एक बात बताओ, आपने 10 साल फैशन इंडस्ट्री में काम किया, I would love to know about that, because you are from NIFT, and जिनको फैशन इंडस्ट्री में जाना होता है उनका सपना होता है निफ्ट में जाना, so ये निफ्ट से एक्टिंग कहाँ से हुई? या पहले से ही मन था and just you were just working in the fashion industry and then जब मौका मिला तो निकल गए? फैशन इंडस्ट्री भी है, गारमेंट इंडस्ट्री भी है, वो दोनों अलग है। फैशन इंडस्ट्री थोड़ी और चकाचौंध वाली इंडस्ट्री है, बाहर से चकाचौंध है, अंदर से कुछ नहीं है। सही बात है, हाँ वो हमने सबने देखा। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तरह है कि वो थोड़ा खोखलापन भी है अंदर से और सब कुछ। गारमेंट इंडस्ट्री भी है, कई बार हम लोग निफ्ट में जाते हैं तो वो एकदम वो ग्लैमर साइड में नहीं जाते, बहुत सारे लोग मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं जो इतना ग्लैमरस नहीं होता है। अब वेंडर से बात कर रहे हो, योर प्लेसेस दैट आर वेरी स्वेटी एंड लाइक यू नो लॉट्स ऑफ लाइक नॉइज, आवाजें हो रही होती है, मशीनें चल रही है, देयर इज नो ग्लैमर टू दैट। तो दोनों किया है, थोड़ा ग्लैमर साइड पे भी काम किया है और वो फैक्ट्रीज में भी जाके काम किया है मैंने। लेकिन मुझे रुचि थी फिल्मों में और एक्टिंग में, बचपन से रुचि थी और मैं करता भी था। स्कूल में वगैरह बहुत एक्टिव था मैं, थिएटर वगैरह में प्लेस करता था, स्किट्स करता था, शॉर्ट स्किट, मतलब छोटी उम्र से ही, मतलब 8-10 साल से मैंने स्टार्ट कर लिया। और वो टाइम पे तो गाना बजाना, नाचना, खैर नाचने में इतना इंटरेस्ट नहीं था मुझे, मैं गाने वाने सब जो करवाए वो सब, स्पोर्ट्स भी करता था और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में जो भी, संगीत हो गया, डांस प्रोग्राम हो गया, या एक्टिंग हो गया, प्ले हो गया, स्किट हो गया, सब करता था। अच्छा, तो इसमें मुझे थी, एंड पर्टिकुलरली एक्टिंग में ज्यादा रुचि थी। और फिल्मों आई थिंक एक दौर था जहां मुझे सब फिल्मों की दुनिया में मैं अपने आप को खोने लगा। वो एक सपने देखते हैं ना, तो मुझे भी बनना था एक्टर, बड़ा स्टार बनना, एक्टर लगने की।
में देखता था मैं 10-12 साल, 8-9-10-12 इसके आसपास। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि ये नहीं होगा हमसे, और सीखना भी है, क्राफ्ट भी है। वो थिएटर करते हुए जब मैं निफ्ट से ग्रेड पास आउट हुआ तो मेरे पास टाइम था, मैं नौकरी कर रहा था, लेकिन शाम को जाके रिहर्सल करता था किसी प्ले का। फिर वो करते करते वहां से एक्टिंग सीखी मैंने कि ये सीखने की भी चीज होती है, इसकी भी तालीम ले सकते हैं आप। मैं तो ना FTI, NSD या कोई और एक्टिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं कर पाया मैं, लेकिन मैंने सीखा बहुत कुछ लोगों को देख के और किताबें पढ़ के, बात करके और एक्सपीरियंस, तजुर्बे से स्टेज पे काम। आप कह रहे हो कि आप बचपन से आपका वो इंटरेस्ट था, तो कहीं ना कहीं वो आपको बहुत कुछ सिखा देता है। मैं बचपन से ही एक्टर बनना चाहता था। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ आई डोंट नो आ गया, दैट्स फाइन, वो उनका तरीका है, मुझे यही बनना था। ओह दैट्स नाइस। लेकिन एक बात बताओ, जब बचपन में लाइक 8-9-10 साल की उम्र में कोई ऐसे एक्टर थे जिनको आप मिमिक करते थे, जिनके सीन देखकर आप बोलते थे? मिमिक्री किसी की नहीं करता था। हाँ। बस कई सारे एक्टर्स मुझे वो टाइम के, शशि कपूर मुझे छोटे, मैं माँ बाप कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा पसंद करता था उनको। अच्छा। उनकी बड़ी अच्छी स्माइल थी, दिखने भी है, सुंदर आदमी थे। तो हाँ वो मुझे ज्यादा पसंद थे। थोड़ा बड़ा हुआ तो आई थिंक जब मैं एक्टिंग करने लगा, आई थिंक दिलीप कुमार मुझे पसंद थे, क्योंकि लाइन आर्टिकुलेशन उनसे अच्छा कोई डायलॉग बोल ही नहीं सकता। That's true. तो और फिर मैं दूसरे इन्फ्लुएंसर्स थे बाहर से भी, जो अमेरिकन सिनेमा से इन्फ्लुएंसर्स थे। शुरुआत में बचपन में तो मैं हर किस्म की फिल्म देखता था, और मैं तो संडे को दोपहर बैठ के दूरदर्शन पे जो रीजनल फिल्में दिखा देते हैं, मैं असमिया फिल्म या मराठी फिल्म बिल्कुल घंटा समझ में आता था, लेकिन मैं बैठ के देखता था सब। अच्छा, कौन सा, क्योंकि अभी तो काफी साल से आप काम कर ही रहे हो और कई बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट्स भी किए हैं आपने, लेकिन आपको कौन सा ऐसा अपना प्रोजेक्ट लगा है, ऐसी कौन सी फिल्म लगी है जिसको देख के आपको लगा हो कि इसके बाद मुझे काफी लोग पहचानने लगे थे, और या इस कैरेक्टर से लोग मुझे वो करते हैं? हंटर। हाँ हंटर एक्चुअली शैतान के बाद भी हुआ था, क्योंकि शैतान मेरी शुरुआती साल में आई थी। तो वो सड़कों पे जब मैं चल रहा था तो लोग, अरे यू आर दैट गाय फ्रॉम शैतान, ऐसे मुझसे करने लगे। तो आई थिंक पहली बार तो शैतान से हुआ था, उसके बाद तो हंटर, क्योंकि हंटर जब वो आई थी फिल्म, आई थिंक बहुत लोगों ने देखी थी इस फिल्म को, बहुत लोगों ने देखी थी फिल्म को। फिर वो बधाई दो रिसेंटली ऑल्सो, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि इतने सारे लोग इतना प्यार देंगे। 6 मिनट का रोल था मेरा, लेकिन वो सो वेल रिटन, आई एम सो ग्लैड दैट द राइटर डिड अ ग्रेट जॉब। तो मेरे लिए इजी हो गया। और मुझे लगता है मेरे लिए वो आपकी जो फिल्म होगी वो एक रामलीला भी कहीं ना कहीं होगी। हाँ रामलीला भी थी, क्योंकि वाइडर रिलीज थी मेरी, सबसे आई थिंक वाइडेस्ट रिलीज थी, जो तब तक की जितनी भी फिल्में मैंने की थी उसमें सबसे वाइड रिलीज थी। आई थिंक 3000 स्क्रीन के आसपास रिलीज हुई थी, तो उससे पहुंच ज्यादा होती है, रीच ज्यादा मिल जाती है आपको। तो यस, रामलीला ऑल्सो। And how was your experience of working with Sanjay Leela Bhansali? I mean, हर एक्टर का सपना होता है वो तो पता नहीं है, मेरा सपना बिल्कुल नहीं था एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट। तो ये ऑफर आया था, मुझे तो टेस्ट भी नहीं गया था। तो मैं लाइक आई डोंट नो, आई डोंट थिंक आई विल फिट इनटू इट। और उनके बारे में बहुत सारी कहानियां ऑलरेडी प्रचलित थी कि ऐसे हैं वैसे हैं, परफेक्शनिस्ट है, गुस्सा तोड़ देते हैं, मार देते हैं, पीट देते हैं, गाली देते हैं। तो ये सब सच भी है और नहीं भी है। तो आई वाज़न्ट श्योर, तो मैंने राय मांगी बहुत सारे लोगों से। तो कुछ लोगों ने कहा नहीं मत करो, तुम एंजॉय नहीं करोगे, और कुछ लोगों ने बोला नहीं करो, करना चाहिए, क्यों नहीं, ये तजुर्बा भी होना चाहिए, यू शुड नो। एक ही किस्म के लोगों के साथ काम नहीं करना चाहिए, यू शुड वर्क विद एवरीबॉडी। आप आगे बढ़ोगे, आपके लिए एक लर्निंग प्रोसेस भी रहेगा, यू विल आल्सो फाइंड हाउ टू फिट इनटू डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ वर्किंग। मैंने कहा ये ठीक है, कर लेना चाहिए। तो मैंने हाँ बोल दिया, बिकॉज आई वांटेड टू सी कि कैसा रहेगा। आई हैड सच अ लवली टाइम working with him. He actually gave me a lot of freedom. In fact, जो scenes मेरे लिए लिखे हुए थे वो फिल्म में नहीं है, जो नहीं थे वो सब आ गए। ओके, बट उसके बाद मौका मिला आपको दोबारा संजय लीला भंसाली? ऑफर नहीं आया, दोबारा ऑफर नहीं आया। ओके। अच्छा, कोई जैसे हर एक्टर का ना एक लिस्ट होती है, मतलब लिस्ट बोलूं या क्या बोलूं, कि मन होता है कहीं ना कहीं कि इस तरह का कैरेक्टर मुझे कभी एक बार तो जरूर प्ले करना है, या इस डायरेक्टर के साथ काम जरूर करना है। तो आपके लिए वो कोई जॉनर है पर्टिकुलर जो आप चाहते हो एक्सप्लोर करना? नॉट रियली, हॉरर छोड़ के मैं हर जॉनर से मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। मैंने कोई लिस्ट बनाई नहीं है। बट व्हाई नॉट हॉरर? बिकॉज मुझे डर लगता है हॉरर फिल्म। मैं ब्लर में भी डर गया था 2-3 मैं खुद की पिक्चर में देख के ऐसे, बगल में कोई बैठा था, वो मेरा हाथ पकड़ रहा उनका,
my manager Richa was sitting next to me. Like we both are like अरे all these jump scares, मतलब silly सा jump scare में भी डर जाता हूँ. तो फुट फेरी जब मैं कर रहा था तो किसी ने प्रैंक किया था. मेकअप के ना ऐसे भूत बन के वो मलयालम में शूट कर रहे थे. तो प्रोडक्शन का एक लड़का था, वो पूरा चद्दर ओढ़ के सब वैसे आया. कुछ लोग भागे, सेट वाले लाइट वाले सब ऐसे कूद कूद के भाग रहे थे. मैं भागा नहीं, लेकिन मैं हाथ में कुछ नहीं आया. तो मैं ऐसे ढूंढ रहा था कटर स्टैंड कुछ तो मिल जाए हाथ में, तो नहीं आया हाथ में. फिर मैंने पत्थर उठाई एक, बट आई थिंक फिर मुझे पता चल गया था कि ये अपना ही बंदा है, इसको नहीं मारना चाहिए. थोड़ा डर था, थोड़ा वो अजीब, क्योंकि इतने सारे लोग, आप अकेले हो तो फिर आपके दिमाग में जो चल रहा है वही है सच्चाई आपके लिए. फिर दूसरे लोग जब रिएक्ट करते हैं तो थोड़ा आपको इफेक्ट करने लगता है कि अरे पता नहीं. मुझे पता है कि ये झूठ है, ये कोई अपना ही बंदा है जो ऐसे कर रहा है, लेकिन एक छोटी सी शंका जरूर आती है कि व्हाट इफ दिस इज रियल ऐसे. बट वो था, उसको बहुत गाली गलौज किया हमने, और मैंने उसको भी बोल दिया कि अकेले में नहीं मिला तो अच्छा हुआ, क्योंकि वो रिएक्शन जब डर लगता है ना तो रिएक्शन हाथ पैर चल जाते हैं अपने आप. हाँ सही बात है, बिल्कुल सही बात है. मतलब तो बेकार में पिटता और हाथ में कुछ आ गए तो वो अलग बात है कि मैं सर फोड़ देता, नाक फोड़ देता, कुछ तो ऐसे कर देता. अच्छा हुआ ये इंसिडेंट था. इसके अलावा आई थिंक डेथ इन द गंज के टाइम पे लोग कहते थे सेट पे कि ट्रैक्टर चालू हो गया अपने आप से वगैरह वगैरह. झारखंड में हम लोग गंज के ये जंगलों में कर रहे थे शूट वहां पे बंगले में, बट मैंने कुछ ऐसा कुछ नहीं देखा. कहते हैं लोग, मुझे लगता है कुछ ऐसे बना लेते हैं कहानी. साइकोलॉजिकली इफेक्ट भी होता होगा, सबकॉन्शियसली आई थिंक उनको इफेक्ट करता होगा कि एंड दे स्टार्ट सीइंग थिंग्स दैट आर नॉट देयर. आई डोंट नो. ओके अच्छा, आपको कभी किसी ने बोला, और ये मैं आपको ऐसा अपनी ऑब्जर्वेशन से बता रही हूँ, आपको कभी किसी ने ऐसा बोला है कि आपकी जो ऑन स्क्रीन प्रेजेंस है वो थोड़ी सीरियस रहती है, तो सीरियस रहती है हमेशा? अजय वेल ने बहुत बोला है, आई थॉट यू आर अ सीरियस एक्टर. हाँ, दैट्स उन्होंने कहा ना सरप्राइज पैकेजेस गुलशन. ये सरप्राइज वो मेरे काम को लेके नहीं है. उनको लगा मैं बड़ा ही सीरियस बंदा हूँ, सेट पे आता हूँ सीरियस तो अपना काम करता हूँ, चला जाता हूँ. ओके. अच्छा, ब्लर के बाद अब आगे और किस तरह की स्टोरीज लेकर आ रहे हो आप? हॉरर आ रही है तो मैं समझ गई. हॉरर में सी नेवर से नेवर. अगर कुछ ऐसा माइंड ब्लोइंग प्रोजेक्ट आ गया, हॉरर एक किया मैंने दिवाकर बैनर्जी के साथ. वो जो गोस्ट स्टोरीज का एक सेगमेंट जो दिवाकर ने किया था उसने, सो हॉरर भी कर लिया मैंने, बट आई हैव मेड एन एक्सेप्शन. आगे एक अनाउंस हो चुकी है 2 प्रोजेक्ट्स. एक अमेज़न पे आएगी अगले साल, दहाड़, रीमा कक्ती और रुचिका ओबेरॉय ने डायरेक्ट किया वो. मैं, विजय वर्मा, सोम शाह, सोनाक्षी और भी बहुत अच्छे कलाकार हैं. और राजस्थान में बेस्ड है, पुलिस स्टेशन, पुलिस के ऊपर आधारित है. यूनिफॉर्म, क्लीन शेवन एंड यूनिफॉर्म दिस टाइम. गाड़ी में लग रहा हूँ तो यूनिफॉर्म में तो मतलब कत्ल हो जाएगा. और फिर एक और है जो राजन डीके ने बनाया है, गन्स एंड गुलाब्स, वो भी आएगी अगले साल नेटफ्लिक्स पे. ये दोनों अनाउंस किए जा चुके हैं. ओके, ग्रेट, ठीक है. सो लुकिंग फॉरवर्ड टू देम एंड आई होप कि तब भी हमें आपका इंटरव्यू मिले, लेकिन तब जो मिले वो 1-on-1 मिले. अब वो जूम पे आप फील नहीं आती. नहीं, मैं एक्चुअली बैंगलोर में हूँ तो इसीलिए मैं, नहीं तो मैं मिलके कर लेता हूँ. चलो डन, ठीक है. नेक्स्ट टाइम फिर हम 1-on-1 करेंगे इंटरव्यू. बिल्कुल डन. ऑलराइट गुलशन, कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन फॉर ब्लर. और जिस तरह का प्रोजेक्ट आपका ये रहा, या जिस तरह के प्रेजेस आपको इसके लिए मिले, आई होप आपको आगे के प्रोजेक्ट्स में भी मिले. एंड जिस तरह के कैरेक्टर स्पेशली आप कहीं ना कहीं प्ले करना चाहते हो मन में, जो आपने मुझे नहीं बताया है, वो आप जरूर प्ले कर सकते हो. मन में कुछ नहीं है रियली. आई वांट टू डू इट ऑल, बट वो पॉसिबल नहीं है. Versatility, I see. All right then. Thank you so much, Gulshan. It was lovely chatting with you today. Thank you, Tanakshi. Have a good day. Okay, you too. Bye-bye.